नमस्कार साथियों। आज का टॉपिक है कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ। ये एक ऐसा टॉपिक है यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम लोग न सिर्फ पढ़ेंगे, पढ़कर समझते हुए याद भी कर लेंगे। तो पहले हम लोग कुछ बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। ठीक। तो देखिए 1885 में कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है। ए ओ ह्यूम के द्वारा, इससे पहले ये एक संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता था। 1884 से पहले ये एक संघ था और 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है। तो दादा भाई निरोजी के सुझाव के बाद ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाने लगा। किसके सुझाव पर? दादा भाई निरोजी के सुझाव। दादा भाई निरोजी के सुझाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय संघ था, भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाने लगा। 1885 में पहला अधिवेशन होता है कांग्रेस का। ये बम्बई में आयोजित हुआ। बम्बई में आयोजित हुआ था। बम्बई बम्बई में कहाँ पे? बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहला अधिवेशन। ये पहले पुणे में आयोजित होने वाला था, पुणे में आयोजित नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पर अकाल पड़ा हुआ था पुणे में, तो उसकी जगह पर बम्बई में आयोजित किया गया था। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे ब्योमेश चंद्र बनर्जी। ब्योमेश चंद्र बनर्जी पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और महासचिव पूछ दिए तो हो जाएगा ए ओ ह्यूम। पूछ ए ओ। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885। ये गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय का ये वहाँ का ये अधिवेशन जो हुआ वो पिक लगा हुआ यहाँ पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए ओ ह्यूम, ये है ए ओ ह्यूम जिसने कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की है। ठीक है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसका पूरा नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। एलन ऑक्टेवियो ह्यूम। ठीक है। तो पहले 1884 में ये एक संघ था। 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ। ब्योमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। डफरिन उस समय वाइसराय था। ठीक है। किसके सुझाव पर? भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया तो दादा भाई निरोजी के सुझाव के बाद। ठीक है। 72 प्रतिनिधि पर पहले अधिवेशन में शामिल हुए थे। पहले ये कहाँ आयोजित होने वाला था? पुणे में। ठीक है। अकाल के कारण बम्बई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी इस अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि ये कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है। प्रथम अधिवेशन में कुल 9 प्रस्ताव रखे गए थे। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि प्रथम अधिवेशन में कितने प्रस्ताव रखा गया था? तो 9 प्रस्ताव रखा गया था। ये है दादा भाई निरोजी, द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। दादा भाई निरोजी इसी के सुझाव के बाद 1884 से पहले जो भारतीय राष्ट्रीय संघ था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। पहले 1884 से पहले क्या जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय संघ। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होने के बाद 1885 में पहला अधिवेशन होता है। ठीक है। जो कि बम्बई में होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए पहला अधिवेशन इसको हम लोग याद कैसे करें? तो जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको तो हाईलाइट किया हुआ है, उसको याद रखना है। चलिए तो हम लोग याद करते हैं। पहला चार याद कैसे करें? पहले तो पहला याद कर लेना है कि पहले कब हुआ था? 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में। ब्योमेश चंद्र बनर्जी उसके अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। तो पहला याद हुआ। पहला याद करना और हम करवा देते हैं। पहला याद कर लीजिए फिर से। 1885 में पहला अधिवेशन। ठीक है। 1885 में पहला अधिवेशन, 1885 पहला, उसके बाद 86 दूसरा, 87 तीसरा और 88 चौथा। ओके। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में। कहाँ पे? बम्बई में। एस चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। अब यहाँ से क्वेश्चन एक ये पूछेगा कि ये हुआ कहाँ पे था? तो कहेंगे
गोकुल दास, गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत विद्यालय, विद्यालय, ठीक है। और इसमें 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। इसका अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, अगर सचिव पूछा तो AO हुईम हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहला उम्मीद करते हैं याद हुआ होगा, पहला को याद कीजिए। दूसरा 1886 में दादा भाई निरोजी, दादा भाई निरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। दादा भाई निरोजी के बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये कब कब रहे थे, 1886, 1893 और 1906, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार रहे थे। तो कलकत्ता में कौन, दादा भाई निरोजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक साल बाद 87 में आते हैं। तीसरा 87 मद्रास में आयोजित हुआ था, ठीक है। बदरुद्दीन तैयबाजी इसके अध्यक्ष थे, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयबाजी। वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो तीसरा अधिवेशन जो हुआ कब था, 1887 में, कहाँ पे, मद्रास में। तो इस 3 उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। 1888 इलाहाबाद में जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का, जो कि गैर भारतीय था या फिर अंग्रेज था, तो कहेंगे जॉर्ज यूल, जो किस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, इलाहाबाद अधिवेशन, जो कि 1888 में हुआ था, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। चलिए, पहला अधिवेशन 1885 कहाँ पे हुआ था, ये बम्बई में, किसकी अध्यक्षता में, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने प्रतिनिधि भाग लिए थे, 72 प्रतिनिधि। ये बम्बई में आयोजित कहाँ हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ओके, याद रहेगा। पहले ये आयोजित कहाँ होने वाला था, तो पुणे में आयोजित होने वाला था, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा आते हैं, दूसरा अधिवेशन 1885 में, सॉरी 86 में हुआ। दूसरा 1886 कलकत्ता, दादा भाई निरोजी के अध्यक्षता में, ठीक है। दादा भाई निरोजी कब कब रहे थे, 1886, 1893, 1906। चलिए 1887 आते हैं, मद्रास में बदरुद्दीन तैयबाजी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयबाजी प्रथम, ठीक है। बदरुद्दीन तैयबाजी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष की अध्यक्षता में कौन सा अधिवेशन हुआ था, तीसरा, कहाँ पे, मद्रास में, ठीक है। और चौथा अधिवेशन 1888 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था कौन, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, अंग्रेज। उस चौथा अधिवेशन जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में इलाहाबाद में आयोजित हुआ 1888 में, किसकी अध्यक्षता में, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में। चौथा आयोजन हुआ इलाहाबाद 1888। उम्मीद करते हैं ये चारों याद हो गया होगा। कांग्रेसी बनों का नारा तीसरे अधिवेशन में दिया गया, जिसमें कौन थे, बदरुद्दीन तैयबाजी अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आइए ये 1896 12वां अधिवेशन कलकत्ता में, तो रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में ये आयोजन हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता में। पहली बार इसमें वंदे मातरम गाया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहला शुरू का 4 और उसके बाद 12वां 1896 रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। तो एक याद कर सकिएगा तो थोड़ा इसको याद कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी। अच्छा, हम लोग ये भी देखे थे 1886 में था, 93 में दादा भाई निरोजी लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, और व्योमेश चंद्र बनर्जी का उसके बाद किए थे ये 1892। तो ज़्यादा फोकस करना हम लोग को शुरू का 4 और ये 12वां 1896। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसमें हम लोग आते हैं, ये 1906 दादा भाई निरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1906 में दादा भाई निरोजी की अध्यक्षता में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन,
1906 में हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तो इसको भी याद करना है। उससे एक ऊपर चलिए 1905, ये बनारस में हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यक्षता में। इसमें स्वदेशी आंदोलन को समर्थन करने की बात कहा गया, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये दोनों को याद करना है। उसके बाद आते हैं हम लोग ये 1911, वेरी इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता 1911 कलकत्ता, पंडित विश्व नारायण धर की अध्यक्षता में पहली बार इसमें जनगण मन गाया गया था। ठीक है, पहली बार जनगण मन किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, RN माधवकर की अध्यक्षता में। तो बीपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, बिहार 66वीं बीपीएससी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें याद क्या सब रखें, ये 1905, 1906 और 1911, 1912। अच्छा चलिए, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिए, 1912 इसमें 10 ऐड कर दीजिए, 10 ऐड कर दीजिए, 1922, फिर इसमें 18 ऐड कर दीजिए, पहुँचिएगा 1940। ये तीनों बिहार में हुआ था, बिहार में, लेकिन ये 40 वाले अब झारखंड में चले गया। ठीक है, तो अभी बिहार में कह सकते हैं 1912, 1922, 1940 ये अब झारखंड का पार्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इसमें याद करना है हम लोग का 1917 एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो कहेंगे एनी बेसेंट। और इसी में कांग्रेस का झंडा भी इसी में अपनाया था, कांग्रेस ने अपना झंडा इसी में अपनाया था। ठीक है, तिरंगा इसी में अपनाया था। किस अधिवेशन में, 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो कहेंगे एनी बेसेंट। अच्छा तो चलिए 1917 यहाँ से ये भी याद कर लीजिए, 1917 8 ऐड कर दीजिए, 1925 सरोजनी नायडू, 1925 सरोजनी नायडू, इसमें 8 और कर दीजिए ऐड, 1933 नलिनी सेन गुप्ता। अब ये 1933 नलिनी सेन गुप्ता, यहाँ पे हम लोग आते हैं, क्या हुआ कि नलिनी सेन गुप्ता ये 1932 में एक अधिवेशन होने वाला था जिसमें मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में आयोजन होने वाला था। तो उस समय मदन मोहन मालवीय जेल में थे, तो उसके जगह पर 1932 में ये अमृत रणछोड़ दास को अध्यक्ष बनाया गया था, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो 1932 में तो कार्यकारी अध्यक्ष ये बने, 1933 में फिर से मदन मोहन मालवीय को बनाया गया था अध्यक्ष, लेकिन वो फिर जेल में थे, तो नलिनी सेन गुप्ता उसके जगह पर कार्यकारी अध्यक्षता बनी थी। ठीक है, यहाँ से उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा ये पॉइंट। तो चलिए 17 में 8 ऐड कर दिए, 25 पहुंचे, 25 में भारतीय महिला सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कौन, सरोजनी नायडू, किस अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। 17 में 8 ऐड किए, 25 में सरोजनी नायडू कानपुर अधिवेशन, उसके बाद 25 में 8 ऐड किए, 33 पहुंचे, नलिनी सेन गुप्ता जो कि मदन मोहन मालवीय के जेल में होने के कारण ये अध्यक्ष चुनी गई थी, कार्यकारी अध्यक्ष चुनी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें इम्पोर्टेंट, चलिए इसको भी याद करते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1924 महात्मा गांधी 1924 मात्र एक बार ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, किस अधिवेशन में, बेलगांव अधिवेशन में 1924 में जो हुआ था। तो चलिए इसमें हम लोग एक बार जल्दी में रिकॉल कर लेते हैं। चलिए पहले ये भी याद कर लीजिए, 1920 नागपुर अधिवेशन, सी राघवाचारी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन 2 अधिवेशन हुआ था, एक 1920 में नागपुर में, दूसरा 1920 जो विशेष अधिवेशन हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता वाले में असहयोग आंदोलन पारित नहीं हुआ था, किस अधिवेशन में तो पारित हुआ था, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, आगे बढ़िए। पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रखा गया, इस अधिवेशन में किया गया था। चलिए उसके बाद ये भी याद करना है, सबसे कम उम्र में कौन बने थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ये 1922 बिहार के गया में
आयोजित देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। ये बीपीएससी के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन 2018 में बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया हो गया होगा। बेसिक समझ के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ से देखिए, ये अमृत रणछोड़ दास 1932 ये किसके जगह पर आए थे? ये मदन मोहन मालवीय की को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन वो जेल में थे। उसकी जगह पर अमृत रणछोड़ दास आए। चलिए 1933 ये भी उसी की जगह पर आई थी कलकत्ता अधिवेशन, नलिनी सेन गुप्ता। उसके बाद 1934 बम्बई राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 1936 लखनऊ जवाहरलाल नेहरू बनी थी। 1937 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा, अब क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा अधिवेशन गाँव में हुआ था? 1937 फैजपुर में हुआ था। फैजपुर के बंगाल के फैजपुर में, बंगाल का फैजपुर एक गाँव है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गाँव में आयोजित हुआ था। ठीक है, 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस, इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हुआ था। 1939 फिर त्रिपुरी, ये हरिपुरा गुजरात का पार्ट है। गुजरात ये एमपी का पार्ट है। त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद राजेंद्र प्रसाद बने थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ठीक है, और 1940 में रामगढ़ 1940 बोले थे। कब 1912 को याद करना है। 12 इसमें 10 ऐड कीजिए, 1922 ये गया में। 1940 ये फिर, लेकिन अब ये झारखंड का पार्ट हो गया। तो और इस 1940 और से 45 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। और 1946 मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी। अब यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज़ादी के समय कौन थे अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। ठीक है, 1948 जयपुर वीर सीतारामैया। इसका आरंभ वंदे मातरम राष्ट्रीय इसका आरंभ वंदे मातरम राष्ट्रगान से हुआ था। 1950 से पुरुषोत्तम दास टंडन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, ये 1932 में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया था, परंतु वो जेल में थे, तो उसकी जगह पर अमृत रणछोड़ दास को बना दिया गया था 1932 में। ठीक है, कार्यकारी अध्यक्ष। उसके बाद 1933 में फिर इसको चुना गया था, लेकिन ये फिर जेल में थे, तो उसकी जगह पर नलिनी सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा। तो 1932 में इसके जगह पर लाला मदन मोहन मालवीय की जगह पर कौन आया था? ये अमृत रणछोड़ दास। ठीक है, और 1933 में मदन मोहन मालवीय की जगह पर कौन? नलिनी सेन गुप्ता। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ मेन पॉइंट है, उसको याद कर लेना है। जैसे 1896, 1916, 1924, 1937, इसको याद कर लेना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसको भी याद कर लेते हैं हम लोग। अबुल कलाम आजाद सबसे लंबे समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ठीक है, वायसराय करजन ने क्या कहा था? मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है कांग्रेस। ठीक है, लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय क्या कहे थे? कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या बोले थे? कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तिलक, एक वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं मिलेगा। किसने कहा था? तिलक। स्थापना के संबंध में पेश किए जाने वाला सिद्धांत, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुरक्षा बल। ठीक है, लॉर्ड डफरिन कांग्रेस को कहा कि यह जनता के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ठीक है, और विपिन चंद्रपाल कांग्रेस को याचना की संस्था कहा था। ठीक है, अश्वनी कुमार तीनों दिन का तमाशा कहा था। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो फिर से देख लीजिए।